हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे ना कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्या आ सकता है। ठीक है, तो आज छोड़ने वाला तो बहुत पछताएगा एग्जाम के बाद। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हालांकि आप पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर ज़्यादा पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कम से कम आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ये जो टॉपिक आपको बताया जाएगा या जो एक्सप्लेन किया जाएगा आप उतना भी पढ़ के जाएंगे तो कम से कम आप अच्छा मार्क्स जरूर गेन करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चलिए तो थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है, और थोड़ा ध्यान देंगे। ये हमारे पास पहले लेसन से कुछ टॉपिक देखें। क्लास 10th की फिजिक्स में दो ही टॉपिक है, एक लाइट है और एक इलेक्ट्रिसिटी है, यानी एक प्रकाश से रिलेटेड है सब कुछ और एक धारा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास प्रकाश से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू मी लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, हालांकि हर साल आता ही रहता है, तो इस बार भी पूरे चांस से अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पछताएंगे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे है क्या। हालांकि मैं इसको सारा एक्सप्लेन भी करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बड़ी हो जाएगी, तब जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, जिसका आपका बेनिफिशियल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन पढ़ के जाना है, परावर्तन पढ़ के जाना है तथा इसके नियम भी होते हैं। हमारे पास दो नियम होते हैं, उसे पढ़ के जाना। देखिए हमारे पास सिर्फ वन लेसन का है ना, इसके बाद अगला लेसन अभी और है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है। ठीक, देखिए परावर्तन और अपवर्तन और इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है ना, परावर्तन का मतलब तो कोई चीज लौटना। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, जैसे हमारे पास आप लोग देखे होंगे मिरर होता है ना, जैसे शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो अगर शीशा को ऐसे किया जाए प्रकाश के सामने से ऐसे किया जाए तो परछाई बनती है। वही घटना क्या कहलाती है हमारे पास, परावर्तन कहलाती है। यानी कोई हमारे पास दर्पण होगा जिसपे प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या करते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल इसका देखा होगा, जैसे हमारे पास मान लो पोखरा होना है ना, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे, उसकी गहराई देखेंगे तो बहुत ऊंचाई दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास बाहर देखें तो दूसरा माध्यम है, जमीन वाटर के अंदर दूसरा माध्यम है, तो इसलिए हमारे पास वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता कि वो तालाब कितना गहरा है। ठीक है, और इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम होगा। दूसरा नियम है कि साइन आई बराबर साइन आर होता है इसके लिए, और इसके लिए साइन आई अपॉन सॉरी इसके लिए एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, और इसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर होगा ना, यानी आई अपॉन आर। आई क्या हमारे पास अपवर्तन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसके हमारे पास क्या है उपयोग। ठीक है, ये हमें पढ़ के जाना है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, हमने आपको वीडियो में बनाया था, हालांकि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करके जाएंगे। ठीक है, अवतल क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास है ना, ये नाक देता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, हमारे हाथ देखेंगे तो एक साइड क्या हमारे पास व्हाइट है, इस साइड ब्लैक, हालांकि सबका होता है। ठीक है, अगर ऐसे हम बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल देखिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों में हमारे पास एक ही घटना है, यानी दोनों में सेम घटना है। किसी में एक तल पे क्या होगा, कलई की होगी, और एक तल पे क्या होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो वही बात है, जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने अगर बना लिया, हालांकि याद करने का तरीका है, बना लिया तो हमारे पास क्या होता है, उत्तल होता है। तो देखिए ये व्हाइट वाला है और ये क्या है, ब्लैक, यानी कलई की हुई, एंड जिसके ये क्या हमारे पास उभरा हुआ भाग है ना। अब ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, ये उभरा हुआ भाग है, तो जिसके उभरे हुए भाग पे क्या हो, कलई की हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल। यानी उभरे हुए भाग पे कलई हो तो दबे हुए भाग पे क्या होगा, अपवर्तन और परावर्तन की घटना होगी, तो उसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब उभरे हुए भाग पर कलई हो तथा दबे हुए भाग पर क्या हो, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, उत्तल। ये हमारे पास बना है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे कर दें,
तो ये जो हमारे पास व्हाइट वाला पार्ट था वो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये जो ब्लैक यानी कलई वाला भाग था वो नीचे हो जाएगा। यानी वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे क्या हो, कलई हो, तथा तब उभरे वाले भाग पे क्या होगा, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होगी, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, आई होप समझे। अगर आप कभी भी भूल जाए तो इसे बनाइएगा और आपको याद रखिएगा हमारे पास क्या उत्तल है, ठीक है, सॉरी अवतल है। उत्तल के लिए क्या होगा, उल्टा उत्तल, उल्टा उत्तल, यानी हमें हाथ को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना होगा। उल्टा करने के काला भाग क्या चला जाएगा, नीचे, यानी कलई की साइड होगा, अंदर की साइड, और ये क्या होगा, ऊपर की साइड होगा, यानी परावर्तन तथा अपवर्तन घटना ऊपर होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजेस यानी उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है ना, अवतल दर्पण किसी भी छोटी चीज को ब्रॉड करके दिखाया, यानी बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना चेकअप के लिए, क्योंकि अगर जैसे हमारे पास दांत नाक गले में चेकअप करना हो तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है वो नहीं दिखाई देता। अवतल दर्पण उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, यानी कोई जीवाणु या विषाणु कुछ भी है तो उसको क्या करें, बड़ा करके दिखाए, इसलिए। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, और रोडों पे जो लैंप लगते हैं ना, बड़े बड़े लैंप लगते हैं, वो इसी का दर्पण, ये क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देता है ताकि लाइट ज़्यादा उजाला करेगी। ठीक है, अगर ये वाला लगा देंगे तो पास में ही होगा। ठीक है, ये होगा। उसका हमारे पास दूसरा अवतल उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, जो हमारे पास अवतल दर्पण है इससे हमारे पास 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और उत्तल से हमारे पास 2। ठीक है, हालांकि दोनों वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, यानी बनाया, प्लेलिस्ट बनी होगी अवतल तथा उत्तल दर्पण के नाम से, उससे आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, इससे हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। लेंस में कौन सा, उत्तल तथा अवतल लेंस तथा आवर्धन। देखिए हमारे पास 2 तरह के लेंस होते हैं, एक तो ऐसा होता है और एक हमारे पास ऐसा होता है। ये हमारे पास क्या होता है, उत्तल लेंस, और ये कौन सा होता है, अवतल लेंस। ठीक है, ये देखिए क्या है हमारे पास, बीच में देखेंगे तो बीच में क्या हमारे पास मोटा है, किनारों क्या है, पतला है। तो ऐसा लेंस जो किनारों क्या हो, पतला हो तथा बीच में मोटा हो, ये क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, और जो किनार देखिए ये क्या है, ब्रॉड है किनारों पे और बीच में क्या हो गया है, पतला हो गया है। तो जो किनारों पे मोटा हो बीच में पतला हो उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, आवर्धन। आवर्धन को यम से दिखाया, यम बराबर क्या होता है, माइनस, अगर दर्पण के लिए होगा तो -v/u। v क्या हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई है, u क्या हमारे पास वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहते हैं, मैग्निफिकेंस, यानी आवर्धन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसका हम क्या कर देंगे, रेशियो देखेंगे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेंस आएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कारण बताना होता है और निवारण होता है। नहीं, ठीक है, निकट और दूर ये भी हालांकि ऐसे आते हैं, जो अगर दिया है वो तो हमें दिखाई देगा, अगर निकट बोल दिया तो निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। अगर दूर बोल दिया तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा, इससे याद जाएगा। तो निकट ऐसा दोष जो निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, वो क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष। और हमारे पास दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, निवारण क्या होता है ना, देखिए एक होता है अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, और एक उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए हालांकि आप लिखा है उत्तल अवतल, देखिए निकट है, निकट क्या है, इस वाले से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा है, ये, तो बड़े वाले को बड़ा वाला चाहिए, छोटे वाले को छोटा चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास अगर इसका निवारण देखा जाएगा तो निकट वाले के लिए कौन सा होगा हमारे पास, अवतल। ठीक है, और दूर वाले के लिए क्या होगा, उत्तल। ठीक है, हालांकि ये प्लेलिस्ट बनी है, इसमें मानव नेत्र के थंबनेल लगा होगा, या आप सर्च करेंगे तभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन तथा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ध्यान देंगे ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। देखिए वर्ण विक्षेपण जैसे आपने क्या देखिए इंद्रधनुष देखा होगा ना, इंद्रधनुष क्या होता है ना, वही इसमें घटना रहती है वर्ण विक्षेपण में। यानी कोई प्रिज्म होता है जिसमें हमारे पास प्रकाश की किरणें आती है, यानी जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या करती हैं, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना क्या कहते हैं हमारे पास, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी स्कैटरिंग कहते हैं, सॉरी स्कैटरिंग नहीं कहते,
स्कैटरिंग होता है ना, प्रकीर्णन। स्कैटरिंग देखिए समझ क्या होता है, यानी प्रकीर्णन क्या, जैसे हमारे पास धूल के कण है या वाष्प है, ये सब क्या करते हैं ना, प्रकाश किरणों को अपनी तरफ अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद उसे क्या करते हैं, चाहे जिस भी दिशा में विक्षेपित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था पहले लेसन का कुछ पार्ट जो कि हमारे पास है लाइट से। ठीक है, अभी बचा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से, यानी विद्युत धारा से। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम इतने टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाइए। अभी एक पेज इसका और है जो हम देखेंगे विद्युत धारा से। ठीक है, कम से कम आपको इतना तो पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। ये हमारे पास 7 टॉपिक हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा से है। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बट ट्राई किया जाता है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, सब किसी की आशंका होती है, सब किसी को उम्मीद होती है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेहतर है, अच्छा है और यही आने की संभावना है। ठीक है, तो वही आपके साथ भी किया जा रहा है। अगर आप इससे बेहतर पढ़ के जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक पढ़ के जाइएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया क्या पढ़ें, कम से कम इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, मात्रक सूत्र सब आपको पढ़ के जाना है। यानी विद्युत धारा क्या होता है, एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे करंट होता है, देखिए अभी लाइट जल रही है या सब कुछ है, क्या होता है, करंट ही होता है। करंट में क्या होता है, हमारे पास आवेश ही होता है जो हमारे पास मारता है, देखो ना लाइन मारने वाला, नहीं होंगे। ठीक है, तो आवेश ही क्या करता है ना, इसमें से आवेश ही दौड़ता रहता है ना आगे पीछे, तो वही आवेश ही बहता है, यानी आवेश ही चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विभव और विभवांतर दोनों सेम ही चीज है, मात्रा भी सेम होगा, सूत्र भी सेम होगा, लेकिन अंतर थोड़ा सा क्या होता है ना, सूत्र से देखते हैं। सूत्र क्या आता है, V बराबर W/Q। हो गया। अब देखिए, जैसे कहने मतलब जैसे हम कोई कार्य करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एनर्जी चाहिए। जैसे हमने मानते हैं इसी मार्क को मानते हैं, हमारे पास 10 किलो का मार्कर है। ठीक है, अगर इसको हम कंधे पर रखकर अगर इधर से उधर करेंगे तो हमें क्या करेगा, पावर लगने की, काम करना ही पड़ेगा, एनर्जी खत्म ही होगी। तो ठीक है, यानी एकांक आवेश को क्यों को क्या करते, एकांक करते, ये इसके बराबर होगा। यानी एकांक आवेश को क्या करेंगे ना, अगर विभव बोलेंगे तो विभव में क्या होता है, वही चीज अनंत से लाई जाती है, यानी बहुत दूर से लाई जाती है। यानी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझोगे। एकांक आवेश को अनंत से लाएंगे कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य किसमें स्टोर हो जाता है, हमारे पास विद्युत विभव में हो जाता है। अगर विभवांतर बोलेंगे तो सेम होगा, बस क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विभवांतर नाम यार विभव धन अंतर, यानी विभव का क्या होगा, अंतर होगा। अगर किसी का अंतर दिखाना है या किसी की तुलना करें तो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इसके बीच में देखेंगे तो ये होगा ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, सूत्र यहाँ पे हो गया दोनों का, फार्मूला करें मतलब, और मात्रक देखेंगे तो मात्रक दोनों का क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आई होप समझ गए। अगला क्या हमारे पास, विद्युत प्रतिरोध, यानी R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, V क्या हमारे पास, विभवांतर यानी विभव है, और I क्या हमारे पास, धारा, यानी वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, V क्या है हमारे पास, विभव, यानी वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओम। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास ओम का नियम, और इसमें क्या आता है, प्रतिरोधों का संयोजन इसी के आधार पर डिफाइन किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 ऐसे से आता है, और इसमें क्या होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, ये भी चलता रहता है। ठीक है, ओम का नियम। हालांकि ये वीडियो हमने आपको, हालांकि जितने भी टॉपिक हैं इसमें जो भी लिखा है सब आपको प्लेलिस्ट बनी है, आप एक बार जरूर बात करके जाइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसका क्या है, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी हो जाएगी, यानी कोई कार्य करने में जो हमारे पास ऊर्जा लगती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जिसके आधार पर हमारे पास विद्युत बल्ब तथा हीटर है। इन दोनों में से हमारे पास एक हमेशा आता रहता है, या तो विद्युत बल्ब आ जाएगा या तो विद्युत हीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास चुंबक, यानी चुंबक को तो पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि चुंबक से क्वेश्चन आता ही रहता है।
चुंबक क्या होता है, चुंबकीय प्रकार क्या होते हैं, व्यवहार उसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है, सब पढ़ के जाना आपको। यानी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कैसी बिहेव करती है, अंदर कैसी बिहेव करती हैं। आप देखोगे नॉर्थ से साउथ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है, तो सारा पूरा पढ़ के जाना। हालांकि प्लेलिस्ट बनी होगी चुंबकीय क्षेत्र के नाम से, ठीक है, तो आप वहाँ से जरूर वाच करके जाएं। उसके बाद हमारे पास आरस्टेट का प्रयोग, उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें आ जाता है क्या, विद्युत मोटर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास मोटर और जनरेटर है, जो कि हमारे पास हर साल 7 मार्क्स में एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। हालांकि हमने विद्युत मोटर बनाया है, जनरेटर में याद नहीं है, अगर आप जरूर देखिएगा, अगर हालांकि याद हमें नहीं है, अगर प्लेलिस्ट में नहीं होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनरेटर नहीं है, तो जो कि हम कल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आई थिंक नहीं लगता है कि होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक इतने हैं जो कि आपको पढ़ के जाने। अगर इसके बाद भी कुछ और आप पढ़ के जाते हैं तो बेहतर है, कोशिश कीजिएगा इतना कम से कम पढ़ के ही जाएं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हालांकि लाइक से कुछ होता नहीं, लेकिन हमें लगता है जिससे हमारी मेहनत है तो थोड़ी सी लोगों को अच्छी लग रही है, और लाइक से कुछ होता नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ तो भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि 2-4 लोग होंगे जो आपके क्लासमेट होंगे यानी पढ़ते होंगे, तो उनको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना पढ़ के जाएंगे तो बेशक है कि कल्याण का इतना पढ़ के जाएंगे, अगर याद कर लेंगे तो टॉप ही करेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक बताया था जो कि प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो हालांकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि वीडियो भी आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करके बताइए। झूठी कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं कि अच्छा है ऐसा वैसा। अगर आपको बुरा लग रहा है यानी मतलब अच्छा नहीं है तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। गलती है कोई तो वो भी गलती बताइएगा, तभी सुधार जाएगा। किसी दूसरे से कहने से क्या मतलब, या किसी को अपने आप ही डिसलाइक करना या कुछ ना करना, इसका कोई रीज़न नहीं ना। अगर आप हमें बताएंगे तो हम अपनी गलती को क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई सजेशन होगा तो भी बताइएगा कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ठीक है। लास्ट में अगर कोई भी हो और भी हो, अगर पिक्स जैसी हो तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं राहुल यादव 1937 यानी 1937, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।